अगर आप इंट्रोवर्टिश हैं, कम बोलते हैं, लेकिन अव्वल तो आपको शो में आना ही नहीं चाहिए था अगर आपका मिजाज ऐसा है। पहले से एक रिलेशनशिप में है, अब उस रिलेशनशिप को मैं क्या नाम दूं मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक रिलेशनशिप, एक समझदारी का रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में। कुछ लोग हैं जो आगे बढ़ने की उन्होंने कोशिश की, जैसे निमृत थी, शुरू में कैप्टनसी दिखा के बहुत जिसको अग्रेसिव थी और बहुत कमांडिंग पोजीशन में थी, बाद में वो फुस पटाखा हो गई। आई एम शेखर सुमन एंड यू आर वाचिंग ग्लिट्स विजन यूएस। मुझे ऐसा लगा कि ये नकाब पोशों का शो है। जो नकाब पोश आते हैं, लोग तरह तरह के नकाब लगा के आते हैं और धीरे धीरे हालात और परिस्थितियों को देखते हुए वो नकाब उतरते चले जाते हैं। कुछ नकाब जो नहीं उतरते उनको सलमान साहब उतार देते हैं। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग, दिलचस्प सा एक शो है जहाँ आप देखेंगे कि इंसानी फितरत क्या है, ह्यूमन बिहेवियर, साइकोलॉजी क्या है, किस तरह से लोग जीतने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। प्यार का बहाना भी करते हैं, प्यार फेक भी करते हैं, प्यार बनाते भी हैं, बिगाड़ते भी हैं, दोस्तों को हटाते भी हैं अपने रास्ते से, उससे दुश्मनी भी मोल ले लेते हैं, क्या कुछ नहीं करते। तो इंटरेस्टिंग है और इनको इतने करीब से मैं पहली बार देख रहा हूँ कि वाकई बिल्कुल करीब आ गया हूँ इनको। और कुछ को तो मैंने बुलाया और सामने उनसे बात भी करने की कोशिश की, तो बहुत चीज़ें मैं भी समझ रहा हूँ और देख रहा हूँ, विच बाय इटसेल्फ इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। चैलेंजिंग ये है कि मैं नया क्या कर रहा हूँ, मैं इजाफा क्या कर रहा हूँ। ये शो तो ऑलरेडी चल रहा है, लोग देख भी रहे हैं सब कुछ। बहुत लोग देख के भी बहुत अंदरूनी चीज़ें शायद नहीं ग्रास्प कर पाते हैं, जो एज एन एक्टर, एज एन ऑब्जर्वर, एज अ कम्युनिकेटर आई कैन अंडरस्टैंड। तो वो मैं अपने तरीके से, अपनी ज़बान से, थोड़ा साहित्यिक, थोड़ा शेर व शायरी, थोड़ा पोइट्री के ज़रिए और थोड़ा मैसी, वो सब मिला के अगर उसका अंदाज़े बयां थोड़ा सा अलग है, जो बात मैं पहुंचाना चाहता हूं दर्शक तक, और वो बात पहुंच जाती है और एक ब्रिज बन जाता हूं कंटेस्टेंट्स और ऑडियंस के बीच में, तो बड़ी अच्छी बात है। तो मैंने कहा कि मैं अगर अपना फ्लेवर लेके आता हूँ, अपनी शख्सियत लेके आता हूँ, अपनी पर्सनालिटी लेके अगर बात करता हूँ, तो शो को एक थोड़ा सा डाइवर्शन मिलता है, एक थोड़ा सा नयापन आता है। अर्चना, शी टॉक्स 19 to a dozen on चपड़, तो ऐसा लगता है किसी ने उसको चाबी देकर छोड़ दिया है, फिर या वो बैटरी से चलती है और किसी ने स्टार्ट करके उसको फिर ऑफ करना भूल गए। चीखती चिल्लाती, मतलब वो मतवाली है, दीवानी है, वो जो भी है वो बिल्कुल एक मलंग की तरह है। और मुझे से बात करने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि ख़ुद उस पर ही आप जोक्स करा कीजिए, वो इतने ज़ोर का हंसती है। और शो में भी वो किसी पे भी चिल्लाती, चीखती है, किसी से भी लड़ती है, भिड़ती है, लेकिन उसमें एक सच्चाई है जो मुझे बहुत पसंद है। ये सवाल जो है आपको किसी साइकाइट्रिस्ट से पूछना चाहिए, ये साइको एनालिस्ट से पूछना चाहिए, जो मनोवैज्ञानिक है, जो आपको बता सके उनके दिमाग में घुस के कि भैया ये जो है ये फेक है, ये जेन्युइन है। मेरे ख्याल से कुछ इतने अच्छे अभिनेता हैं वो आपको पता ही नहीं चलने देंगे कि वो फेक है। एक साझेदारी होती है आपस में कि ऐसा कुछ कर लें कि पता ही नहीं चलने दो कमबख्त ऑडियंस को कि ये जो चल रहा है ये सब एक दिखावा है। बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि उस प्रेशर में आके जो गौतम और सौंदर्या का जो प्यार है वो खिल सका, और जिस पर उंगलियां उठा रहे थे, आरोप लगा रहे थे कि ये तो नकली है, ये तो गेम जीतने के लिए किया जा रहा है, वो फाइनली सामने आ गए और उन्होंने कहा कि नहीं, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। हाँ, हमको मोहब्बत है। अब दिल में यही बात इधर भी है, उधर भी है। तो ये बात तो सामने आ गई। जहाँ तक शालीन का सवाल है, वो थोड़ा सा असमंजस में दिखाई दिए शुरू में कि मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, बड़ी मुश्किल में हूं कि किधर जाऊं। तो थोड़े सुंबुल ने जब उनको प्यार दिखाया तो थोड़े उधर झुक रहे थे। फिर उनको लगा अच्छा टीना आई है, तो उन्होंने गाना शुरू किया, तेरे बिना भी क्या टीना जीना, तो वो उधर भी चले गए। तो बीच में वो मतलब एक मछली फंसाने के लिए आप जब कांटा फेंकते तो एक इधर भी एक उधर भी, जिधर बन जाए, और ये दिखाने के लिए कि मैं सबके साथ अच्छा हूँ। हो सकता है उसमें सच्चाई भी हो सकता है वो नकली भी हो। मैं ये कह रहा हूँ कि साम दाम दंड भेद अगर है तो फिर साम दाम दंड भेद ही सही। फिर आप फेक कर रहे हैं तो क्यों नहीं, मेरे हिसाब से वो भी सही है, क्योंकि प्यार और जंग में सब जायज़ है। अगर आप वहाँ पहुँच सकते हैं फेक बन के और ये फेकनेस क्रिएट करके, तो ठीक है। अगर ऑडियंस ने आपको पकड़ लिया तो आप रेस में पीछे रह जाएंगे। पर अगर आपने
आप इतने चालाक हैं कि आपने वो उनको पकड़ने नहीं दिया, कोई ऐसे निशान नहीं छोड़े, तो आप उसमें से विनर भी बन सकते हैं। तो बहुत लोग, ऐसा नहीं है कि जो बहुत अच्छे और बहुत सच्चे होते हैं वही विनर होते हैं, कभी जो बहुत चालाक, चतुर, होशियार होते हैं वो भी आगे बढ़ जाते हैं मैनिपुलेट करते हुए। तो इसमें से हो सकता है एक जो है ये गौतम और सौंदर्या जो है, हो सकता है वो जेन्युइन हो, और हो सकता है उतने जेन्युइन जो है शालीन और टीना ना हो। मुझे तो लगता है कि वो दोनों सच्चे हैं और पहले से इनका एक प्यार है, या एटलीस्ट एक इक्वेशन है, इन पहले से एक रिलेशनशिप में है। अब उस रिलेशनशिप को मैं क्या नाम दूं मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक रिलेशनशिप, एक समझदारी का रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में, और दोनों एक दूसरे की प्रकृति के एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है, येन एंड यांग है। एक बिल्कुल संभला हुआ और बहुत गहराई में डूबा हुआ, बहुत इंट्रोवर्टिश है, और दूसरी जो है वो बहुत ही सजग, बहुत ही प्रैक्टिकल लीडरशिप क्वालिटीज़ को इम्बाइब करते हुए आगे बढ़ रही है, जो उसकी अपनी ताकत जो है, उसकी अपनी एक आवाज़ है, उसकी अपनी एक शख्सियत है, उसकी अपनी एक पहचान है, वो उस रफ्तार से आगे बढ़ रही है। तो साथ में हैं भी और नहीं भी हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसमें कोई दिखावा नहीं है, ये बड़ी अच्छी बात है। देखिए, अब अगर आप कपल बन के भी अगर आते हैं या कपल बन जाते हैं तो भी आपका अपना एक व्यक्तित्व है, आपकी अपनी एक पर्सनालिटी, आपकी अपनी एक पहचान है, और उस पहचान के हवाले से ही आप शो जीत सकते हैं। तो अंग्रेजी में कहते हैं व्हेन इन रोम डू एज रोमन्स डू। अगर आप इंट्रोवर्टिश हैं, कम बोलते हैं, लेकिन अव्वल तो आपको शो में आना ही नहीं चाहिए था। अगर आपका मिजाज ऐसा है, अगर आपका नेचर ऐसा है कि आप घुलते मिलते नहीं है, बोलते नहीं है, तो आपको शो में नहीं आना। अगर आए हैं तो फिर गेम खेलिए। अगर फुटबॉल के मैदान में खड़े रह के आप खाली खड़े रहेंगे और आपके सामने से बॉल आता जाता और कहीं नेटवर्क पे जा रहा और आप कुछ कर ही नहीं, आपको बॉल पास किया गया, आपने आगे नहीं बढ़ाया, तो फिर तो आप अपना भी गेम खराब कर रहे हैं, दूसरे को भी गेम खराब कर रहे हैं। तो ये अब वक्त आ गया, इट्स अबाउट टाइम कि अंकित जो है शुड प्रूव हिमसेल्फ टू बी द डार्क हॉर्स, जो पीछे से एक घोड़ा जिस पर कभी उम्मीद नहीं थी, वो आगे बढ़ के सबको ओवरटेक करते हुए आगे और डाबी जीत जाता है, उस तरह का। अब उसको अगर वो दिखाए तो सारे ब्राउनी पॉइंट्स उसको मिल जाएंगे। कुछ लोग हैं जो आगे बढ़ने की उन्होंने कोशिश की, जैसे निमृत थी, शुरू में कैप्टनसी दिखा के बहुत जिसको अग्रेसिव थी और बहुत कमांडिंग पोजीशन में थी, बाद में वो फुस पटाखा हो गई, बाद में उनको पता ही नहीं चला, थोड़ी लिजलिजाई सी हो गई। उसी तरह से MC स्टैन, तो शुरू में वो भी बड़ा खामोश रहता था, थोड़ा थोड़ा अभी बोलना शुरू किया, पर अभी उसको अपने व्यक्तित्व को निखारने की और बहुत सख्त ज़रूरत है। तो ये सब लोग हैं, बड़े इंटरेस्टिंग है। अब्दू जो है, जो छोटा सा गोलू मोटू अपना जो है इधर से उधर फुदकता रहता है, सब उसको प्यार करते हैं और सबको वो प्यार करता है, सबका प्यारा वो है, हिंदुस्तान का प्यारा है, कंटेस्टेंट्स का प्यारा है, हम सब उससे प्यार करते हैं। तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, वो एड़ा बन के पेड़ा खा रहा, मैंने को खाने दो पेड़ा, अगर उसको पेड़ा पसंद है तो, अब वो एड़ा बने या कुछ और बने। लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत स्वीट सा बच्चा है, बच्चा भी क्या है, वो वयस्क भी है, वो 19 साल का दिखता है, वो 7-8 साल का। तो ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि वो बच्चे का इनोसेंस भी है, 19 साल की सोच भी है, तो वो अपने तरीके से गेम खेल रहा है। साजिद अपना अलग बैठे हुए हैं और बाकी सब तो लोग हो ही गए इसमें। गोरी नागोरी हैं, वो नगोरी हैं नागोरी हैं, वो इधर उधर थोड़ा, उनको भी अपना एक स्टैंड लेने की ज़रूरत है। और मैंने कहा कि MC शिव जो हैं, शिव एक विनर रह चुके हैं, शिव विनर हैं, वो एक बड़े पुख्ता कंटेस्टेंट हैं, उनको मालूम है क्या करना है क्या नहीं करना है, एक बार जीत चुके हैं, और जाहिर है एक बार जीत का स्वाद आपने अगर चख लिया, दोबारा हारना नहीं चाहेंगे, तो उनकी भरपूर कोशिश रहेगी कि ये वाला भी बिग बॉस वो जीत के जाएं। देखिए, अगर आपके अगेंस्ट कंटेस्टेंट सारे हो जा रहे हैं, अगर आपके खिलाफ लोग उठ रहे हैं, इसका मतलब आप बहुत सशक्त हैं। लोग हमेशा जो पावरफुल होता है उसके अगेंस्ट होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसको फाइट नहीं कर सकते, इसलिए यूनाइट कर जाते हैं। लेकिन अकेले में उनमें इतना दमखम है कि वो सारी चुनौतियों का सामना कर सकती हैं। तो आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो लोग साथ हो रहे हैं, साथ छोड़ के इनके साथ हो जाएंगे। मेरी पसंदीदा, मैं बार बार कहता आया हूँ कि प्रियंका है, फॉर हर लीडरशिप क्वालिटीज़, और जिस तरह से वो आगे बढ़ रही हैं और पूरी सख्ती के साथ वो आगे बढ़ रही हैं, पूरी डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ रही हैं, वो मेरी फेवरेट कंटेस्टेंट है। और अर्चना भी, क्योंकि अर्चना बेसाख्तगी से, बेबाकी से आगे बढ़ रही हैं और उनको रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि उनकी आवाज़ ही काफ़ी है। जब वो बोलती है तो सब आएँ बाएँ दाएँ सब हो जाते हैं। तो ये दोनों मेरे
फेवरेट कंटेस्टेंट्स हैं, और उसके पीछे शालीन और गौतम। मुझे अगर कोई खबर पता करनी हो तो एक तो मैं शो देखता रहता हूँ और उससे खबर निकालने की कोशिश करता हूँ, और बाकी के मेरे जो खबरी है, जो अंदर खबरी क्या है, वो टीम के लोग हैं जो बहुत सारी चीज़ें जो उनको अलग से दिखाई देती है, जो कैमरे में भी नहीं है, जो दिखाया भी नहीं जाता, वो हमें बता देते हैं। तो उसके ऊपर से ही हमारा जो परसेप्शन है उसी पे आधारित रहता है।